चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान देश में पिछड़ा हुआ राज्य है। एकदम सही बात है। फिर है इसका मुख्य कारण आधारभूत संरचना का अल्प विकास व जलवायु को माना जाता है। कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो अपने से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। ठीक है क्या, ये भी पूछा सकता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। और औद्योगिक नगरी कोटा। सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्री है जयपुर के अंदर, फिर है सर्वाधिक अलवर के अंदर, और तीसरा है फिर है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो सर्वाधिक उद्योग और फैक्ट्री कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, फिर है अलवर के अंदर, और तीसरी है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? आकार के आधार पर कर सकते हैं, विनिर्माण के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, 3 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। फिर है एमएसएमई। ठीक है, अति लघु उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग। इनके आप याद रखें, 1 करोड़ पूंजी निवेश कितनी हो सकती है? अति लघु उद्योग की 1 करोड़, और लघु उद्योग की 10 करोड़ तक, मध्यम उद्योग की 10 से 50 करोड़ तक। ठीक है, और टर्नओवर कितना हो सकता है? 5, 50, 250 हो सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जिसमें निम्न तकनीक पर आधारित उद्योग, ठीक है, जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करने के स्थान पर आजीविका चलाना है। ज़्यादा लाभ नहीं कमाते वो, लेकिन उनका ओनली काम होता है कि अपना जीवन यापन हो जाए, ऐसा उद्योग चलता रहे, तो उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। फिर कहते हैं कि विनिर्माण के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसके आधार पर कृषि से आधारित कोई उद्योग है, खनिज पर आधारित कोई उद्योग है, वनों से उत्पादन जो कोई हो रहा है उससे उत्पादन हो रहा है तो उससे आधारित उद्योग है, इंजीनियरिंग या तकनीक आधारित उद्योग है, रासायनिक आधारित उद्योग हैं। तो इसके लिए राजस्थान में देखते हैं कि सूती वस्त्र, चीनी, ऊन, वनस्पति, डेयरी, बायोडीजल, जैतून तेल, ये सब उद्योग हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें कच्चा माल कपास होता है, सब जानते हैं। प्रथम सूती मिल द कृष्णा कॉटन मिल, ठीक है, 1889 ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा और कर्नल डिक्सन द्वारा बनाई गई। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर के अंदर, द कृष्णा मिल्स 1889 के अंदर। ठीक है क्या? फिर उद्योगों का वर्गीकरण जैसे कि इसने बोला है कि एडवर्ड मिल ब्यावर के अंदर है, फिर विजयनगर अजमेर के अंदर, और महालक्ष्मी भी ब्यावर के अंदर है। और राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें, वेरी इंपॉर्टेंट, यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। एक बार वापस बोलता हूँ, राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। गंगापुर सहकारी कताई मिल जो भीलवाड़ा में है, उसकी 81 में स्थापना की गई। और गंगानगर सहकारी कताई मिल, यह हनुमानगढ़ में है, इसे 1978 में स्थापित किया गया। ठीक है क्या? ध्यान रखें, इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड बना दिया गया। स्पिन फेड मतलब राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। कब? 1993 के अंदर 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड बनाया गया। ठीक है क्या? किस किस को मिलाया गया, ऐसे पूछ सकते हैं अपने को। राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा वाली, और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ वाली। ठीक है, तो इस चीज़ में अपन याद कैसे करें? एक तो गुलाबपुरा याद कर लो, गुलाबपुरा, गंगापुर और श्री गंगानगर, गुलाबपुरा, गंगापुर और श्री गंगानगर, ऐसे याद कर लें। ठीक है, 2 तो भीलवाड़ा की है और 1 हनुमानगढ़ की है। ठीक है क्या? फिर क्या बोल रहा है कि स्पिन फेड के बारे में, यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है स्पिन फेड, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 में की गई, जिसमें तीनों ऊपर की जो है उनको सहकारी मिलों को मिलाकर क्या बनाया गया? स्पिन फेड मिलाया गया। फिर अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, तो महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली के अंदर है। ठीक है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? महाराजा उमेद मिल लिमिटेड है, जो पाली के अंदर है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह एक परंपरागत अपना पुराना उद्योग है। ठीक है, महिलाएं सर्वाधिक इसी उद्योग में कार्यरत है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी 2009 में, यह टैग फरवरी 2009 में केंद्र सरकार द्वारा भीलवाड़ा को दिया गया।
तो इतनी देर में अपन ने क्या पढ़ा, इतनी देर में हमने पढ़ा कि सर्वाधिक जो उद्योग हैं या फिर फैक्ट्रियां हैं वह है जयपुर के अंदर, 2 नंबर पर है अलवर के अंदर, 3 नंबर पर है कहाँ पर में, जोधपुर में है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि औद्योगिक नगरी राजस्थान की कोटा को कहा जाता है और वस्त्र नगरी राजस्थान के भीलवाड़ा को कहा जाता है, और यह टैग वस्त्र नगरी का वर्ष 2009 की फरवरी के अंदर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि स्पिनफेड जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई और यह 3 सहकारी, तो 3 जो सूती वस्त्र मिल है उनका एक सहकारी संघ है। इसके अंदर कौन कौन सी है, इसके अंदर एक तो है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके अलावा 2 भीलवाड़ा की थी, तो एक तो गंगापुर वाली थी और दूसरी गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली थी। कौन, गुलाबपुरा वाली का नाम है राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, और दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा। ठीक है क्या, इनको मिलाकर स्पिनफेड मनाया गया। स्पिनफेड का आपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी यह भी पूछा जा सकता है, और कब स्थापना हुई यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया महाराजा उमेद मिल कहाँ पे है, पाली के अंदर है। ठीक है, और महिलाएं सर्वाधिक हैं किसके अंदर, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। फिर आ जाए चीनी उद्योग, कच्चा माल आपको पता है गन्ना की जरूरत पड़ती है और अपने चुकंदर से भी बन सकती है। ठीक है, तो राजस्थान में चीनी मिलें हैं मेवाड़ शुगर मिल 1932 चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित हुई सर्वप्रथम। ठीक है, निजी चीनी मिल थी। और उसके अलावा फिर हुई गंगानगर शुगर मिल 1937 के अंदर, उससे 5 वर्ष बाद गंगानगर में स्थापित हुई जो कि प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल थी। उसके बाद हुई केशवरायपाटन शुगर मिल 1965 के अंदर जो कि सहकारी चीनी मिल है। तो एक तो होगी अपने निजी, दूसरी है सार्वजनिक, तीसरी है सहकारी। ठीक है क्या, तो केशवरायपाटन बूंदी वाली 1965 में हुई थी स्थापित, और गंगानगर वाली 1937 में हुई थी। मेवाड़ शुगर मिल 1932 के अंदर हुई थी जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है क्या, इसके अलावा एक उदयपुर शुगर मिल है जो कि 1976 में स्थापित हुई थी। तो अपने चीनी मिल कितनी देखी, 4 देखी। सबसे पहले कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल 1932, और यह कहाँ पे है, यह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरी है कौन सी, गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापित हुई और यह प्रथम सार्वजनिक मिल है। उसके अलावा हमने एक और मिल देखी केशवरायपाटन बूंदी वाली जिसकी स्थापना 1965 में की गई और वह प्रथम सहकारी मिल थी। इसके अलावा एक उदयपुर शुगर मिल है 1976 के अंदर स्थापित की गई है। गंगानगर शुगर मिल एकमात्र शुगर मिल है जहां गन्ने एवं चुकंदर से 1968 से चीनी बनाई जा रही है। वर्तमान में यह बंद है। चुकंदर से मतलब चीनी बनाने का यह काम दक्षिणी एशिया के अंदर एकमात्र ऐसा था, ध्यान रखें, लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। किससे चीनी बनाना, चुकंदर से चीनी बनाना। ठीक है, जिसके द्वारा वर्तमान में तीनों उपक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, गंगानगर वाली से। फिर गंगानगर शुगर मिल है ना, उससे देसी शराब का भी निर्माण किया जा रहा है और हेरिटेज लीकर का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये सभी इसके अंडर में हैं, गंगानगर शुगर मिल के अंडर में हैं। ठीक है, फिर ऊन उद्योग, ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है क्योंकि यह लगभग 35 से 40% ऊन उत्पादन करता है, क्योंकि इस वाले सर्वे के अंदर यह लिखा हुआ है। प्रथम ऊन उद्योग केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर के अंदर है, यह देख लें। ठीक है, उद्योग मतलब ये केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर ही करता है, तो केंद्रीय ऊन बोर्ड भी कहाँ पे होगा, जोधपुर में ही होगा। राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में ही है। स्टेट वूल मिल बीकानेर में है और ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है। नॉर्मल सी बात है कि ऊन का उत्पादन राजस्थान 35 से 40% करता है और केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखो मैं भी गलत बोल रहा हूँ कि केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर ही कर रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है।
वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला भी बीकानेर में है। स्टेट वूल मिल यह भी बीकानेर में है, लेकिन ऊन प्रशिक्षण केंद्र तो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहीं पर ऊन का प्रशिक्षण केंद्र है। लेकिन केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है। फिर आ जाए वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा में स्थापना 1964 में की गई। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर द्वारा हो रहा है। सरसों तेल का उत्पादन जयपुर द्वारा। सरसों तेल के प्रमुख कारखाने कौन से हैं? चंबल जयपुर के अंदर है, वीर बालक नाम का ब्रांड जयपुर के अंदर है, नेताजी नाम का ब्रांड जयपुर में है, और इंजन मार्को भरतपुर के अंदर है। तो चंबल, वीर बालक और नेताजी जयपुर के अंदर है, और इंजन मार्का भरतपुर के अंदर है। वनस्पति घी की बात की जा रही है, प्रथम भीलवाड़ा के अंदर। वर्तमान में सर्वाधिक वनस्पति घी कहाँ उत्पन्न हो रहा है? जयपुर के अंदर। और सर्वाधिक औद्योगिक नगरी तो जयपुर के अंदर है, दूसरे नंबर पर अलवर पर है, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी तो कोटा को कहा जाता है। और वस्त्र नगरी का टैग 2009 फरवरी में दिया गया था। किसको? भीलवाड़ा को। ठीक है, डेयरी उद्योग। राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर में हुआ है। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर में थी, जिसकी स्थापना 1938 में की गई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी थी? पद्मा। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ठीक है क्या? घूघरा घाटी अजमेर, अजमेर को याद रखें, जहां पर थी राजस्थान की प्रथम डेयरी। ओके, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 75 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से जयपुर के अंदर। केंद्रीय विकास के लिए राज्य में त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है। कैसे? कि शीर्ष है जो डेयरी के लिए वो है RCDF 1977 में जो है निर्मित, और यह राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जो कि जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर के अंदर है। ठीक है क्या? फिर है जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी संघ है। फिर है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दूध समितियां। ओके, फिर चलें RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। RCDF की स्थापना 1977 में की गई, लेकिन राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 75 में। और RCDF जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 में। ठीक है, फिर इसके द्वारा क्या है? RCDF को राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पर बनाया गया। ओके, राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना तो 75 में हुई थी, लेकिन RCDF की स्थापना 1977 में हुई थी, उसके स्थान पर बनाया गया है RCDF। किसके स्थान पर? राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पर। फिर है राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरी। ठीक है, पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर राजस्थान की पहली डेयरी थी। वरमूल वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर के अंदर है। उरमूल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में है। गंगमूल गंगानगर मिल्क यूनियन, ये कहाँ पर है? गंगानगर में। मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर में, क्षमता 11 लाख लीटर ऊंटनी के दूध विपणन को केंद्र सर जयपुर में स्थापित किया गया है। ऊंटनी के दूध को विपणन करने के लिए केंद्र जयपुर में है, क्षमता 21,000 लीटर है। ठीक है क्या? फिर आ जाए बायोडीजल। कच्चा माल रतनजोत और जेट्रोफा के पौधों से मिलता है, और करंज से भी। बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पर है? कल्लड़वास उदयपुर के अंदर। बायोडीजल रिफाइनरी कल्लड़वास उदयपुर के अंदर। बायोडीजल प्लांट झामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर। बायोडीजल प्लांट झामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर। ओके, फिर है जैतून तेल ओलिव ऑयल कच्चा माल जैतून रिफाइनरी लूणकरसर बीकानेर में है। ओलिव टी प्लांट जयपुर बस्सी में स्थापित किया गया है। ओलिटिया नाम का ब्रांड है, याद रखें। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग है, कांच नमक मार्बल ग्रेनाइट अब्रक उद्योग है। सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ें तो चूना पत्थर और जिप्सम कच्चे माल के रूप में इसके यूज होते हैं। और इसके अलावा फिर आ जाए राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1912 या फिर 13, लेकिन जो मनमोहन जो सर वाली ज्योग्राफी की बुक है सक्सेना जी वाली, उसमें 1915 लिखा हुआ है। तो अपने को प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1915 याद रखना है। ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। फिर देखते हैं कि कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ पर।
जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री गोटन नागौर के अंदर है। जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री मांगरोल चित्तौड़गढ़ में भी है। बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री खारिया खंगार जोधपुर में है। और प्रमुख इकाइयाँ और कौन कौन सी है, जेके सीमेंट फैक्ट्री नींबा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चेतक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी के अंदर है, बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली के अंदर है, बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है, बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है, श्री सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर अजमेर में, श्री राम फैक्ट्री श्री राम नगर कोटा में है, और ग्रासीम सीमेंट फैक्ट्री कोटपुतली जयपुर में है। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री भी मोडक कोटा के अंदर है, और जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में है। श्री राम फैक्ट्री आपको याद है, इसके अलावा श्री राम सीमेंट फैक्ट्री कोटा याद है, लेकिन मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोडक कोटा में है। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोडक कोटा में है। फिर बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही में है, बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली में है, बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही में है, बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली में है, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री ये कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC, ओके, लाफार्ज वाली चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आ जाएं आगे, कांच उद्योग, कच्चा माल सिलिका सैंड चाहिए, सोडियम सल्फेट और सोरा चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। जो सोरा यह चाहिए कांच उद्योग में। राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर के अंदर हुआ है। और फिर है प्रमुख कांच फैक्ट्री धौलपुर, कोटा और अलवर के अंदर है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। दी हाई टेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है, लेकिन सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अलवर के अंदर है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अलवर के अंदर है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है, और दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है। सेमकोर वाली कहाँ पर है, कोटा में। सेंट गोबेन अलवर के अंदर, सेंट गोबेन अलवर, सेमकोर कोटा, दी हाईटेक प्रिसीजन धौलपुर, दी हाईटेक प्रिसीजन धौलपुर, सेमकोर कोटा और सेंट गोबेन अलवर, सेंट गोबेन अलवर में है। नमक उद्योग, इस उद्योग का प्रमुख आधार राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, जो कि राजस्थान में बहुत हैं। मुख्यतः सांबर लेक जयपुर और अजमेर के नज़दीक हैं। पंचपदरा बाड़मेर और डीडवाना नागौर वाली, उसके अलावा लूणकरसर बीकानेर के अंदर भी है। मार्बल उद्योग, राजस्थान में इस उद्योग में देश में प्रथम माना जाता है। राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, क्योंकि यहाँ मार्बल उत्पादन प्रोसेसिंग इकाइयाँ सर्वाधिक है। किशनगढ़ अजमेर में मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान का सफ़ेद मार्बल मकराना विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ये आपको सब याद रहेगा, लेकिन आपको इस चीज़ में याद क्या करना है कि सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में है, ठीक है, और प्रथम है मार्बल में राजस्थान। फिर आ जाएं ग्रेनाइट उद्योग, इस पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के जालोर बाड़मेर सिरोही क्षेत्र में होता है। जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब्रक उद्योग, राजस्थान में अब्रक की ईंट बनाई जाती। भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा को अब्रक या माइका सिटी भी कहा जाता है। इस उत्पाद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं अब्रक से। और फिर है वनों से उत्पन्न होने वालों के उद्योग, गोंद उत्पादन, चौटन बाड़मेर, रेशम सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन करते हैं सेरीकल्चर, यह उदयपुर में प्रसिद्ध हैं। गोंद उत्पादन चौटन बाड़मेर के अंदर हैं। इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको रट लें। कैसे, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर के अंदर है और बॉल बियरिंग बनाती है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर की। जयपुर मेटल्स मीटर बनाती है बिजली के, और जयपुर के अंदर हैं जयपुर मेटल्स। कैप्स्टन मीटर पानी के मीटर बनाती है जयपुर और पाली, दो जगह हैं, याद रखें। कैप्स्टन मीटर पानी के मीटर बनाती है जयपुर और पाली, दो जगह हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन टीवी बनाती है और जयपुर के अंदर है। मान इंडस्ट्रीज लोहे के दरवाजे और चौगाठ बनाती हुई टावर का निर्माण भी करती है। मान इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर हैं। केबल इंडस्ट्रीज केबल बनाती है, कोटा के अंदर है। केबल कोटा, केबल कोटा, ठीक है। मान इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। कैप्स्टन मीटर क्या बनाती है, पानी का मीटर बनाती है। जयपुर मेटल्स क्या बनाता है, लाइट का मीटर, बिजली का मीटर बनाती है। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी बेरिंग बनाती है, जयपुर के अंदर है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है, कोटा में है।
और J&K इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी बनाती है, केबल इंडस्ट्री कोटा बताया था। और फ्लोरस्पार संयंत्र लोहे के साथ मिलाकर संयंत्र निर्माण डूंगरपुर के अंदर। सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में भरतपुर के अंदर रेल के डिब्बे निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक उर्वरक के मामले में चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स गडेपान कोटा के अंदर है। चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स गडेपान कोटा के अंदर हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर के अंदर हैं। फिर आ जाएं स्वामित्व के आधार पर केंद्र सरकार के 7, राज्य सरकार के 23 वैधानिक बोर्ड कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी के अंदर हैं। HCL 1967 में स्थापित, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1965 के अंदर कोटा में है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 1978 में स्थापित है, जयपुर के अंदर है। मॉडर्न बेकरी 1965 के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर के अंदर 1966 के अंदर हैं। ठीक है क्या। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर हैं। फिर आ जाएँ कि राजस्थान वित्त निगम RFC 1955 में हुई। कृषि भंडारण निगम 1957 में। RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड निगम 1970 को। 1974 को बना राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 के अंदर। 6ठी 7वीं क्लास में दिया हुआ है ये। राज्य भूमि विकास निगम 75 के अंदर बना हुआ है। राज्य भूमि विकास निगम, ठीक है, कहाँ पर कब बना हुआ है? 75 में बना हुआ है। और कृषि विपणन बोर्ड 74 में बना हुआ है। हाउसिंग बोर्ड 70 में बना है। 64 में बना था। RSRTC 57 में कृषि भंडारण और 55 में RFC बन गई थी। फिर आ जाएं आप आगे, क्या कि राजस्थान के कंपनी अधिनियम में संचालित उपक्रम 17 हैं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड 1974 में स्थापित, उदयपुर के अंदर है, खनिजों वाला। ठीक है क्या। RSMML, ठीक है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड 1974 उदयपुर के अंदर है। राज्य विद्युत वितरण निगम जोधपुर अजमेर जयपुर 3 हैं अलग अलग मुख्यालय। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुर जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुर जयपुर के अंदर है। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर IT नवीकरण ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाता है। फिर औद्योगिक विकास के प्रयास, पार्क बना दिए, सेज बना दिए, निवेश क्षेत्र बना दिए स्पेशल, और संस्थान और विकास औद्योगिक नीतियाँ आ गई। कैसे कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 78 में आई, दूसरी 91, 94, 98 और 2010 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2019 की 6ठी औद्योगिक नीति आई है। पहली 78 के अंदर आई, यह पूछा जा सकता है। और वर्तमान में 1 जुलाई 2019 को आई नवीनतम। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी 20 नवंबर 2015 को जारी किया गया। ठीक है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे कौन से प्रयास है? एक तो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिको द्वारा चलाए जा रहे हैं। सेज याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है कि सेज किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो सेज रिको द्वारा संचालित है। कौन कौन से हैं कि ग्वारगम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित बोरानाडा जोधपुर के अंदर है। जेम्स एंड ज्वेलरी से जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सीतापुरा जयपुर के अंदर है। IT और हैंडीक्राफ्ट महिंद्रा सेज, यह जयपुर के अंदर है। और सोमानी सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अलवर के अंदर है। RNB सेज टेक्सटाइल का बीकानेर में है। वाटिका सेज IT जयपुर के अंदर है। औद्योगिक पार्क कौन कौन से है? जेट्रोपा निमराना अलवर के अंदर है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेकंड है गिलोट के अंदर। पहला निमराना अलवर, दूसरा गिलोट अलवर के अंदर है। कोरियन पार्क भी गिलोट अलवर के अंदर है। कोरियन गिलोट, ठीक है, कोरियन गिलोट। सिरेमिक जोन गिलोट में है। एग्रो फूड पार्क 4 है, गंगानगर जोधपुर कोटा अलवर के अंदर है। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है और प्रस्तावित है जोधपुर के अंदर। सूचना तकनीकी पार्क जयपुर कोटा उदयपुर जोधपुर के अंदर है। IT पार्क कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में हो गया, कोटा के अंदर, उदयपुर और जोधपुर मेन है 4 जगह जहाँ पर हैं सूचना तकनीकी पार्क या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर, जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर में है। ठीक है क्या।
और अगर मैं आगे देखूं तो मसाला पार्क मथानिया जोधपुर के अंदर और रामगंज मंडी कोटा में है। मसाला पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला कहाँ पे था? मथानिया जोधपुर के अंदर, दूसरा रामगंज मंडी कोटा के अंदर। देखो एक दूसरे से कितने कितने दूर है, एक तो मारवाड़ में है, दूसरा कहाँ पर है? पठारी क्षेत्र में है, विंध्यन कागार के अंदर। मसाला पार्क प्रथम है मथानिया जोधपुर के अंदर, सेकंड रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। परिधान पार्क या फिर अपैरल पार्क जगतपुरा महल रोड जयपुर के अंदर है। परिधान पार्क तो पूरा जगत पहनता है परिधान, ठीक है। परिधान पार्क कहाँ पे? जगतपुरा महल रोड जयपुर के अंदर है। स्टोन पार्क मंडोर जोधपुर के अंदर है। मासलपुर करौली में है। विष्णोदा धौलपुर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोन पार्क विष्णोदा धौलपुर में भी है। मंडाना कोटा में भी है और सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुर कोटा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी कि सॉफ्टवेयर पार्क राजस्थान में कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर के अंदर। स्टोन पार्क कहाँ पर है? विष्णोदा धौलपुर वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मंडोर जोधपुर और मंडाना कोटा, मंडोर जोधपुर मंडाना कोटा, मासलपुर करौली, ठीक है क्या? मंडाना कोटा, मंडोर जोधपुर, मासलपुर करौली, विष्णोदा धौलपुर, 4 स्टोन पार्क हैं। 4 ही स्टोन पार्क हैं और 4 ही क्या हैं? एग्रो पार्क, ठीक है क्या? फूड एग्रो पार्क हैं, एग्रो फूड पार्क, और सूचना तकनीकी पार्क भी 4 हैं। तो बता दें आप कि एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं। तो एग्रो गंगानगर के अंदर, अलवर के अंदर, जोधपुर के अंदर है, बोरानाडा के अंदर और कोटा के अंदर है। सूचना तकनीकी पार्क है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के अंदर है आईटी पार्क। इसके अलावा मसाला पार्क अपन ने 2 पढ़ा था, मथानिया जोधपुर के अंदर और रामगंज मंडी कोटा के अंदर। परिधान पार्क मैंने बोला तो जगतपुरा है, जयपुर में है। स्टोन पार्क कितने हैं? 4 है। मंडोर जोधपुर, मंडाना कोटा और है मासलपुर करौली, विष्णोदा धौलपुर के अंदर है। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर के अंदर है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ठीक है। फिर आ जाए ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में बना, एक तो है खारा बीकानेर में, ब्यावर अजमेर में, गोहना अजमेर में और नरबद खेड़ा अजमेर में है। ऊन कॉम्प्लेक्स नरबद खेड़ा अजमेर में है। कैसे याद करेंगे कि ब्यावर गोहना अजमेर के अंदर है, ब्यावर गोहना नरबद खेड़ा, ठीक है। ब्यावर गोहना नरबद खेड़ा अजमेर में है, खारा बीकानेर में है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में है। EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बोरानाडा में भी है और निमराना में भी हैं। कहाँ पर है? सीतापुरा, बोरानाडा, जयपुर, जोधपुर, अलवर में है। जयपुर, जोधपुर, अलवर में है। फिर आ जाए देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में 1997 में हुआ स्थापित। और रिसर्जेट राजस्थान, ये क्या है? औद्योगिक निवेश कार्यक्रम हैं, ठीक है। रिसर्जेट राजस्थान आयोजन 2008 में, दूसरी बार 2015 में, और स्थान सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित हुआ रिसर्जेट राजस्थान। और सर्वाधिक निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुआ। 20 नवंबर 2015 को MSME पॉलिसी लागू की गई। 20 नवंबर 2015 को MSME पॉलिसी लागू की गई। फिर पढ़ते हैं निवेश कार्यक्रम को आयोजित करने वाला नोडल एजेंसी BIP है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। 91 में है स्थापित। 10 करोड़ से अधिक औद्योगिक निवेश करता है BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रमोशन, ओके। फिर DMIC, ठीक है क्या? दिल्ली मुंबई 1483, 39% या फिर 38% राजस्थान से गुजरता है। इस परियोजना में तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग जापान के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया रहा है? DMIC के अंदर जापान के द्वारा। इस परियोजना का विस्तार नोएडा UP, दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक किया जा रहा है। नोएडा से JLN पोर्ट कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में। इस औद्योगिक गलियारे में टोटल लंबाई 1483 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में 558 किलोमीटर है। 558, 1483 टोटल है, 558 है टोटल, जो कि है लगभग 38 या फिर 39%। इस औद्योगिक गलियारे में राजस्थान के प्रमुख 7 जिले शामिल हैं। इसके प्रभाव क्षेत्र में 22 जिले शामिल हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के कितने ज़िले DMIC के अंदर हैं? तो 7 ज़िले हैं।
प्रभावों में 22 जिले हैं। टोटल किलोमीटर 1483 हैं। राजस्थान से 558 गुजरता है। नोएडा से लेकर के JLN पोर्ट मुंबई तक है बना हुआ। और नोड संख्या 7 में है अलवर, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना क्षेत्र है। नोड संख्या 8 में है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र 9 नंबर में है। राजसमंद भीलवाड़ा 10 में और पाली मारवाड़ 11 नंबर में है। RFC, ठीक है क्या, RFC है औद्योगिक संस्थान जिसकी स्थापना 1955 में। राजसिको, फिर है रिको। राजसिको की स्थापना 61 में हुई थी। रिको की स्थापना 80 में हुई थी। रूडा की स्थापना 95 में हुई थी, ठीक है क्या। तो RFC की स्थापना 55 के अंदर, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और अति लघु एवं मध्यम उद्योगों में अल्पकालिक ऋण उत्पादन करता है। और कब कितने रुपए तक? 20 करोड़ रुपए तक देता है। BIP 10 करोड़ से ऊपर का देता है और यह 20 करोड़ तक ही देता है। कौन? RFC। कब हुई थी स्थापना RFC की? 1955 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। योजनाएं कौन सी है? इसके अंदर योजनाएं हैं फ्लेक्सी ऋण योजना। इस योजना के तहत MSME अति लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है। इसका मतलब टॉप अप योजना, अति लघु योजना उद्योगों को तकनीकी एवं मशीनरी उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है। सेम्फेक्स योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सेम्फेक्स योजना RFC के द्वारा संचालित है, ठीक है क्या। और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड भी RFC जारी करता है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 3 जून 1955 को हुई थी। फिर आ जाए राजसिको जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। आदिवासी क्षेत्र में प्रशिक्षण राजसिको देता है और लघु उद्योग और कच्चा माल, मशीनरी और तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। राजसिको लघु उद्योगों से उत्पादित माल को विपणन का भी काम करता है और इसके लिए राज्य स्तरीय एम्पोरियम बनाए गए हैं जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में भी हैं, जयपुर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और एक दो जगह और भी हैं, वो आप देख लें। रिको स्थापना 1980 में की गई। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और मध्यम एवं बृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाता है। राजस्थान में उद्योग का शीर्ष संस्था है। रूडा की स्थापना 95 में हुई थी। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। क्या नाम है? रूरल नॉन फार्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। यह नॉन एग्रीकल्चर के संबंधित जो बिजनेस है उनको बढ़ावा देता है। रूडा के प्रशिक्षण केंद्र ऊन किस एरिया में काम करता है? चमड़े के क्षेत्र में, ऊन वस्त्र के क्षेत्र में और गौण खनिज के क्षेत्र में काम करता है। और प्रमुख योजनाएं कौन सी है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2013 में। इस योजना के तहत हस्त आधारित दस्तकारों को समय को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख। कब स्टार्ट हुई? 2013 के अंदर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, यह भी 13 के अंदर स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य जिन युवाओं के पास लीक से हटकर उद्योग स्थापित करने की योजना है उन्हें आर्थिक सहयोग देना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता के लिए किनको देना है? युवा को, जिनकी उम्र है 18 से 45 वर्ष। इस योजना की योग्यता है 18 से 45 वर्ष और योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं पास प्लस ITI या ग्रेजुएट होना चाहिए। राशि दी जाएगी 25 लाख से 5 करोड़। मुख्यमंत्री युवा क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना। स्टार्टअप योजना है। फिर कौन सी स्टार्टअप योजना? केंद्र सरकार की है और शुरुआत 9 अक्टूबर 2015 से हुई थी। इस योजना के तहत लीक से हटकर इसी के अंदर वही है और यह योजना शामिल राजस्थान देश का 5वां है, ठीक है कि इस शामिल। और फिर है एसाइड योजना 2002 से स्टार्ट हुई थी। फिर आ जाए यहाँ विकास के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र। हाँ, सर्वे में भी दिया हुआ है कि जिला औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि जिला उद्योग केंद्र राजस्थान में 36 हैं। जिला उद्योग उप केंद्र 8 हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम 2011 में संशोधित 2020 में क्या? IT नीति 2015 में आई थी। फिर कंप्यूटर एडेड कोऑपरेटिव डिज़ाइन सेंटर CAD कहाँ पर है? जयपुर में। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा में है। फिर है ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान जोधपुर में है। फुटवियर डिज़ाइन सेंटर मंडोर जोधपुर में है। फुटवियर डिज़ाइन सेंटर मंडोर जोधपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर है। और सिरेमिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिरेमिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में है। सिरेमिक पार्क भी आपने पढ़ा था बीकानेर में। इसके अलावा सिरेमिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर हैं। तो यह थे राजस्थान के उद्योग। बहुत बहुत धन्यवाद। और दबा कर पढ़ें, रटें और समझें बातों को और पेपर में फोड़ दें प्रश्नों को। ओके बाय दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आया तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।